हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं आपके क्लास 12th इंग्लिश की इम्पोर्टेंट स्टेंजा। रुकिए, स्टेंजा का नाम सुन के देखिए, मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि वो तो मतलब सोचते हैं कि इंग्लिश तो मुझसे नहीं होने वाली। बहुत सारे लोगों का ये डर फोबिया बना रहता है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। आप हर एक चीजों को क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये स्टेंजा जैसे कि हम हिंदी में पद्य होता है, वैसे ही इंग्लिश में आपके पास पोयम से स्टेंजा उठा के दे दी जाएगी पैराग्राफ, और आपको कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है, और उस क्वेश्चन को आपको यहीं से देख के आंसर देने होंगे। तो देखिए कितना इजी है ना इंग्लिश। आपको सब कुछ देता है इसमें, बस आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखना ही तो होता है, और ऐसे ही करके आप इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी नंबर ला सकते हैं। एक आपकी 10 नंबर की आ जाएगी। सबसे पहले कोई भी आपके लेसन से उठा के दे देगा पैसेज, उसको आपको सॉल्व करके 10 नंबर लेना होता है। उसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं और सब पे 2-2 नंबर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद ये स्टेंजा ही हो गई, आपके पास स्टेंजा आ गया और इसी में से आपको आंसर लिखना है। फिर उसके बाद अनसीन पैसेज जो चल रहा है इस समय, कुछ टॉपिक्स को हटा के, और आपको अनसीन पैसेज इंग्लिश में आता है लिखने के लिए, और वो भी पैसेज दी रहती है और उसका कुछ उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और क्वेश्चंस के अनुसार आपके उस पैसेज में ही मिलते हैं। तो इंग्लिश आप क्यों डरते हैं, बाकी सब्जेक्टों से तो बहुत इजी है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। तो बस आपको थोड़ी लगानी इसमें स्मार्टनेस, कि हमें कैसे सॉल्व करना होता है। कोई भी पैसेज, कोई भी स्टेंजा, कोई भी अनसीन पैसेज दिया हो, तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, क्या हम पहले ही आंसर देना स्टार्ट कर दें। तो प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करिएगा एग्जाम में आप, क्योंकि ऐसी अगर गलती आप कर देंगे तो आप सही से आंसर नहीं दे पाएंगे। कोई भी स्टेंजा, कोई भी पैसेज अगर दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो काम होगा वो सबसे पहले आपको इस स्टेंजा, इस पैसेज को पढ़ना होगा। जल्दी जल्दी आप, या मतलब देखिए टाइम को भी मैनेजमेंट रखना होता है। अगर आप 1-2 लाइन पढ़िए ऊपर अच्छे से, या नीचे से ही स्टार्ट कर दीजिए 2 लाइन पढ़ना, लास्ट की जो पैसेज में दिया गया है उसको अच्छे से पढ़िए, और फिर जब आपको अंदाजा लग जाए कि हाँ ये इस चैप्टर का है, जैसे कि आपके चैप्टर से आता है ये इस चैप्टर का, इसके राइटर ये है, और आपको इसकी समरी पता हो जाए, फिर आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं। और एंसिन पैसेज सॉल्व करने के लिए, जो कि आप कभी पढ़े नहीं होते बुक में, उसे सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उसे अच्छे से रीड करना होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हमारा स्टेंजा कैसे सॉल्व होगा। तो ये स्टेंजा सबसे पहले आपको रीड करना है कि perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now we'll count up 12 and you keep quiet and I will go. अब आपको कीप क्वाइट मिल गया। देखिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपके पैसेज में आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई ना कोई कीवर्ड मिल जाएगा। तो आपको ये कीवर्ड मिल चुका है कीप क्वाइट, यानी आपके पास ये कीपिंग क्वाइट का स्टेंजा लिया गया है, और उसके जो राइटर हैं वो है पाब्लो नेरुदा। तो आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं पूछा, लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए ये कौन सा चैप्टर है, उसके जो पोएट्स हैं वो कौन है। तो इनके जो पोएट है वो कौन है, पाब्लो नेरुदा है। और ये कहना क्या चाहते हैं कीपिंग क्वाइट, ये मतलब आप सभी को शांत कर, मतलब सबको शांत कराना चाहते हैं, क्योंकि हम जिंदगी की भागदौड़ में इतने बिजी हैं कि कभी हम मतलब शांत रह ही नहीं पाते हैं। हमारा जो मन है वो अशांति ही रहता है, किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, किसी को कुछ कहना, फिर एक मान लीजिए फैमिली से लेके फिर रिलेशन, घर परिवार समाज, फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, क्या इसी में बस लड़ा भिड़ा, कोई किसी को हानि पहुंचाता है तो कोई किसी को हानि पहुंचाता है। इसी सब चीजों में बस क्या है, ये सभी मानव व्यस्त है। तो जो राइटर है पाब्लो नेरुदा, वो कहते हैं ना कि कुछ समय के लिए तुम सब कार्य को त्याग कर दो। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो मतलब मछुआरे हैं वो बैल को मतलब पकड़ना छोड़ दे, परेशान करना छोड़ दे, वेपन्स, लड़ाई झगड़े, ये जो भी बम गिराना, ये सारी चीजें बंद कर दी जाए। फिर जो लोग ये समुद्र के किनारे नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने काम को कुछ देर के लिए बंद कर दे।
तो वो कुछ सब कुछ मतलब ऐसे एक बार बंद करने के लिए, शांत रहने के लिए कह रहे हैं। सभी लोग अपनी भाषाओं को बोलना बंद कर दें एक टाइम पे, यानी भाषाओं को वो बोलते हैं कि मतलब सभी लोग जो कुछ बोलते हैं वो बस शांत हो जाएँ कुछ टाइम के लिए। तो इस चैप्टर में पूरा है वो शांत ही रहना है। तो अब आपके पास ये हो गई समरी। अब आप इस पैराग्राफ की क्या है, सबसे पहले उसकी हिंदी कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एक बार हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें आंसर देना हो जाता है आसान। तो सबसे पहले पढ़े अर्थ कैन टीच अस, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, मतलब जैसे हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, फिर लेटर फिर उसके बाद भी मतलब कुछ मतलब आता है। तो अगर इसके बाद बताए कि हम अगर पृथ्वी को देखें, हमें पृथ्वी से सीखना चाहिए कि पृथ्वी हमें सिखाती है। देखिए, पृथ्वी सिखाती है कि मतलब एक ओरिजिन पॉइंट भी है और एक डेड पॉइंट भी है। मान लीजिए सब कुछ अगर हमें लगता है खत्म हो गया है, फिर भी उसके बाद आपके एक नए जीवन का आएगा, एक नया जीवन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक बीज को हम लेते हैं तो नीचे मिट्टी में दबा देते हैं, अर्थ में दबा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि डेड, वो खत्म हो गया। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसमें एक नई होप, मतलब एक नया जीवन, एक नया प्लांट बन के निकलता है। यानी पृथ्वी हमेशा मतलब हमें ये सिखाती है कि कभी भी हमें आशा को छोड़ना नहीं चाहिए। हमें हमें आशा की किरण तो आएगी। तो यही सारी सिखा रही है। फिर वही राइटर कह रहे हैं कि नाउ आई विल अप टू 12, मुझे हमें काउंट करना चाहिए 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, मतलब तुम ये काउंट करके शांत रहो और मैं तो जा रहा हूँ। ये लास्ट पैराग्राफ आपके कीपिंग पॉइंट का स्टेंजा है। आपने इसे पढ़ लिया, समझ लिया, अब आप आ जाएंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। और बोर्ड में आपको ये आता है 6 मार्क्स का, यानी 6 मार्क्स का है तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के 2-2 नंबर फिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, मतलब जो अर्थ है वो क्या चीज हमें सिखाना चाहती है। तो वो आपको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाता है कि अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स एंड डेथ एंड द लेटर प्रूव टू बी लाइव। यही सिखाना चाहती है ना पृथ्वी, कि मतलब अगर एक बार हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी मतलब कुछ समय बाद होता है जब पृथ्वी सिद्ध करती है कि एक नया जीवन आएगा। तो यही आपको लिखना होता है यहाँ आंसर में। आप यहाँ आंसर डालेंगे और लिख देंगे द अर्थ टीचर्स। आपको बस इसी में से लाइनें लिख देनी है ना, एज व्हेन एवरीथिंग seems dead uh, and later prove to be alive। आपको स्टेंजा दिया है ना, तो आप इसे कुछ अपने शब्दों में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि पृथ्वी क्या सिखाना चाहती है। नहीं तो आप स्टेंजा की लाइन ही लिख सकते हैं। जैसे पृथ्वी सबसे पहले सिखाएगी कि मतलब कभी भी हमें होप को हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम पृथ्वी को देखें तो क्या पृथ्वी मतलब अपनी उपस्थिति का प्रूफ देती है कोई कि हाँ मैं हूँ, मतलब वो किसी से लड़ने झगड़ने जाती है नहीं, तो पृथ्वी एक स्थिर है। वैसे ही हमें भी मतलब कभी भी दिखावे का मतलब ये नहीं करना चाहिए, जो है बस वो है, उसको मतलब नथिंग मतलब दिखाना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद कभी-कभी हम बहुत हार के टेंशन ये सारी चीज़ों में आ जाते हैं, तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि कभी भी अपनी आशा को नहीं हारना चाहिए। और तीसरी थिंग्स ये है कि मतलब यही पृथ्वी सिखाती है कि अगर ओरिजिन है मतलब डेथ हुआ है तो उसका ओरिजिन भी होगा ही। तो इसी में से आपको कोई भी लाइन या तो इसी लाइन लिख दे या तो अपने शब्दों में भी बना के लिख सकते हैं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, यानी जो लेखक है वो शांत रहने के लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं हमसे। तो उन्होंने कहा क्या था कि नाउ मतलब वो कह रहे हैं ना कि आई विल काउंट अप द 12, मतलब मैं तो 1 2 3 4 5 तक काउंट कर लिया, अब तुम करो मैं जा रहा हूँ। तो यानी वो करने के लिए क्या कह रहे हैं कि काउंट अप टू 12। तो आप लिख सकते हैं द पोएट us to
काउंट अप टू 12। आपको बस इतना ही लिखना है इसमें कि मतलब वही पोएट आपके पास क्या करने के लिए कह रहे तो इतना आप लिख देंगे। फिर आप तीसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। आपकी जो फर्स्ट लाइन स्टेंजा की है उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार हिंदी में, कि कौन सा अलंकार यूज किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि क्या पृथ्वी, मतलब पृथ्वी कोई टीचर तो है नहीं कि हमें आके ऐसे सिखाएगी जैसे कि टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। मतलब मान लिया गया ना कि टीचर है पृथ्वी, यानी जब भी मानने वाली बात आ जाती है तो इंग्लिश में आता है मानवीकरण अलंकार, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन, personification is used in the, देखिए आपके पास टाइम है तो इतना लिख देंगे तो आपको एक एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं ऑफ द स्टेंजा। क्योंकि 2 नंबर क्या आपको एक वर्ड पे लिखने पे थोड़ा सा वो मतलब नहीं दे, साथ काट दे, तो आप थोड़ा एक लाइन बना के लिख देंगे ताकि उसको 2 नंबर दे के जाना पड़े, वो कहीं ये ना सोचे कि मुझे नंबर काटने हैं, वो उसे बस मजबूर कर दीजिए आप एग्जामिनर्स को वो जरूर आपको नंबर दे के जाए। तो ये था आपका एक फर्स्ट स्टेंजा, और भी हम 2 स्टेंजा देखते हैं, और अगर आप ये क्लास देख लेते हैं तो स्टेंजा वाली प्रॉब्लम तो आपकी हो जाएगी बिल्कुल भी समाप्त। शायद अगर आपकी जो मतलब अच्छा भगवान ने चाहा तो कोई यही स्टेंजा आपको मिल जाए और आप एग्जाम में अच्छे से लिख के चले आए। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा। हमने फर्स्ट कीपिंग क्वाइट का देखा था, अब हम देखते हैं पढ़ते हैं आखिर ये कौन सी स्टेंजा हमारे पास आ गई है। तो आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा। तो सबसे पहला वर्क आपका इन क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं, आप अपना फोकस मतलब एक अच्छी कॉपी लिखने पे रखिएगा। ये नहीं कि मुझे बस नंबर से मतलब है, आप अपना बेस्ट देखिए आइए ना। नंबर लेना, नंबर काउंट करना आपका काम नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना काम है। तो अब भी अगर आपको आलस आ रहा हो, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा हो, तो प्लीज पढ़ाई कर लो, कि ताकि आपके एग्जाम्स के बाद ये डाउट्स ना रह जाए कि काश मैं पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती। तो हमें अपना 100% देना चाहिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ही। तो अब हम पढ़ते हैं, आखिर देखते हैं कि ये स्टेंजा है किस लेसन्स की, इसके राइटर्स कौन से हैं एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्राइविंग फ्रॉम द माई पेरेंट्स। अगर आप अच्छे से इंग्लिश की बुक पढ़े हैं तो आपको एक ही लाइन पढ़ने में आंसर मिल जाएगा, लेकिन मान लीजिए आप नहीं पढ़े, बस थोड़ा बहुत नाम जानते हैं, तो थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे। होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर। अब माई मदर, मैंने एक वर्ड आपसे कहा कि जब भी आपके पास स्टेंजा ऐसा जो भी आ जाए, आपके उस चैप्टर के नाम से रिलेटेड कुछ वर्ड आपको जरूर मिल जाएंगे, और आपको यही स्मार्टनेस लगानी है। आपको मान लीजिए अच्छे से नहीं पढ़े हैं, पूरी स्टोरी नहीं पता है, तो कम से कम एक वर्ड तो उस पूरे चैप्टर का ऐसा ध्यान रख लीजिए कि हाँ ये वर्ड जरूर आएगा तो मैं पहचानूंगा पैसेज जो है उसी चैप्टर की है। वैसे तो यहाँ पे स्टेंजा में बहुत कम मायने रखता है, लेकिन रखता है, तो हमें तो तैयारी रखनी चाहिए फुल। तो हमने पढ़ लिया कि माई मदर बिसाइड्स मी डजंट ओपन माउथ हर फेस सच एंड लाइक दैट to the carpet and they realized with the pen last she was as old as she looked। यानी ये जो पैसेज है, मतलब स्टेंजा है, सॉरी स्टेंजा है, ये माई मदर के चैप्टर से, माई मदर 66। अब इसमें ये कहा गया कि मतलब वो जो एक राइटर है इसकी वो है कमला दास। तो कमला दास खुद को ही एक मतलब रोल्स प्ले करवा रही है खुद से, कि मतलब वो अपने पेरेंट के साथ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को यात्रा कर रही थी। तो फिर वो देखती हैं अपनी माता की ओर देखती हैं, तो उनकी माता बेसाइड्स में जो साइड में बैठी रहती हैं, डज ओपन माउथ, मतलब उनके जो इसके डोज में होता है कि नींद नींद भरा उनका फेस, और जो मुख होता है वो खुला होता है। हर हर फेस अशन लाइक दैट, उनका जो फेस होता है ना वो पीला पड़ गया था। यानी इस अशन लाइक का मतलब होता है, अशन का लाइक होता है कि एक अधिक उम्र तक चले जाना। तो
मान लीजिए पीला पड़ गया, ऐसे ही वर्ड बोल सकते हैं। टू ए कॉपस द रियलाइज्ड विद ए पेन, मतलब वो दर्द के साथ ही बहुत ऐसा, मतलब वो एहसास रियलाइज करती हैं कि दैट शी वाज एट ओल्ड, मतलब वो बहुत ही मतलब वृद्ध हो चुकी हैं, एज शी लुक्ड, जैसे जैसे वो देखती हैं। तो फिर उसके बाद अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन का आंसर बिना क्वेश्चन को पढ़े दे नहीं सकते ना, तो ये तो मजाक की बात, आप पढ़ेंगे ही। तो वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, मतलब जो पोएट हैं, जो मतलब वो कहाँ जाना चाहिए, वैसे तो पोएटेस क्योंकि कमला दास एक लेडी है तो पोएटेस लगाना चाहिए। तो मान लीजिए पोएट इज ड्राइविंग टू, मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा ही गया है कोचीन। तो आपको इसका आंसर तो बहुत ही आसानी से मिल गया, बस लिख देंगे द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचिन। बस इतना हो गया आपका आंसर। वो कहाँ जा रहे थे, कोचिन जा रहे थे, कोचिन से मतलब यात्रा कर रहे थे। तो ये हो गया आपके पास आंसर। फिर उसके बाद व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर माउथ, मतलब जो कवि हैं वो अपनी माता को देखकर मतलब क्या सोचते हैं, क्या नोटिस या क्या मतलब उनके मन में विचार आता है। अब इस चीज को आपको लिखना है। तो फ्राइडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे लिखा कि आई सा माई मदर, जो अपनी माँ को देखती हैं, बिसाइड्स मी दोज ओपन माउथ हर फेस असन लाइक, यानी उनका जो फेस है मतलब असन लाइक हो गया, मतलब पीला पड़ गया है, मुख जो है वो खुला हुआ है, और मतलब उनकी जो स्थिति है वो नींद जैसी, मतलब ऊँघना ले, और डज़न मीन्स ऊँघना होता है या झपकी लेना होता है। तो इन्हीं सभी वर्ड को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है। तो यहाँ पे अब लिख देते हैं द पोएट नोटिस्ड अबाउट हर मदर, आप यहाँ से लिख लेंगे डज ओपन माउथ, उसके बाहर फेस अशन लाइक दैट, ये वर्ड आप यहाँ पे लगा लेंगे। यही है कि मतलब वो अपनी माता में क्या क्या चीजें नोटिस करती हैं, उन सभी को क्या कर देंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन अशन लाइक दैट। अब यहाँ पे फिर आपको स्टेंजा में एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा फिगर ऑफ स्पीच पे, यानी कौन से अलंकार का यूज किया गया है यहाँ पे। तो आपको जब भी लाइक वर्ड मिल जाए ना, तो आप वहाँ पे अंदाजा लगा देंगे ना कि सिम्बली अलंकार ही, मतलब सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच होगा ही। एज लाइक एज मतलब एज आ जाए, लाइक आ जाए, तो ये वर्ड ही ऐसे हैं कि आपको यहाँ पे आंख बंद करके सिम्बली तो लिख ही देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिम्बली। फिगर ऑफ speech is used in the line अशन like that। तो आपको यहाँ से तो आंसर like that से ही मिल गया था। like as जब भी ये वर्ड आ जाए तो आपको वहाँ पे आंख बंद करके सिम्बली तो लगा देना है। अब आपका ये जो दूसरा स्टेंजा था वो भी क्लियर हो गया। अब एक और स्टेंजा हम देख लेंगे ताकि आपकी जो स्टेंजा से है वो आपका एकदम पूरा अच्छे से तैयार हो जाए, और कैसे आंसर देना है ये भी आपके पास आ जाएगा। और देखिए 3 चैप्टर्स हैं, इन्हीं 3 चैप्टर से नहीं, मान लीजिए यही पैराग्राफ नहीं तो अब पूरे मतलब जो पोयम है उसमें कई पैराग्राफ है, तो कोई ना कोई पैराग्राफ आपको इन्हीं चैप्टर से मिल जाएंगे। तो आपको बस देखना है कि किस तरीके से आंसर को देना है, बस यही आपके पास माइंड सेट रहेगा तो आप जाके वहाँ पे अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर देके आ जाएंगे।
तो आइए अब लास्ट वाला जो बचा है इम्पोर्टेंट, हम देखते हैं कि वो कौन सा है और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा कि हम अब इस स्टेंजा को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपकी ये प्रोसेस तो कभी नहीं होनी चाहिए कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको पढ़ना छोड़ दें, तो कभी भी ये गलती ना कीजिएगा। सबसे पहले आपके पास जो स्टेंजा दी गई है उसे पढ़िएगा, फिर इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप आंसर देंगे। तो बार बार रिपीट करा जा रहा है क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में ये सब गलतियां करते हैं, तो आपको याद दिलाना जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं अगेन कि ये स्टेंजा कौन सी है, क्या पैराग्राफ है, किस चैप्टर की है, क्या समरी है, ये सब हम तो इसे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले वर्ड ही मिल गया, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लविंगनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर passes into nothingness but still keep a bower quiet for us and a sleep full of the sweet dreams and health and quiet breathing। पढ़ लिया हमने, अब क्या याद आया? तो अगर आपने इंग्लिश की बुक पढ़ी है और पढ़ी होगी भाई, अब तो लास्ट टाइम आ गया है, ये तो बस एक सुझाव है, एक क्वेश्चन है। तो आई होप, हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन भी आए कि ये है किसका, ये क्या पढ़ रहा है। आपको तो इनसे परिचित हुए ही होंगे और रहना ही चाहिए। तो ये जो मतलब चैप्टर है, पैसेज है, ये किस चैप्टर से लिया गया, ये हमें पहले वर्ड से ही मिल गया। जैसे कि हमने कहा कि आपके हर पैसेज, हर स्टेंजा में एक कीवर्ड आपके उस चैप्टर से रिलेटेड जरूर मिल जाएगा, तो हमें तो पहले ही मिल गया, प्लस पॉइंट मिल गया। यानी ये जो चैप्टर लिया गया वो किससे लिया गया? थिंग ऑफ ब्यूटी से लिया गया है। तो जब जिनके राइटर्स को सॉरी जिनके पोएट कौन से हैं? जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स ने लिखा है आपके पास ए थिंग ऑफ ब्यूटी, और उसको थिंग ऑफ ब्यूटी को डिफाइन किया है, और उसी को डिफाइन किया तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। और बहुत अच्छी पोएम है, हमें अपने लाइफ में से जरूर, देखिए जितनी भी पोएम है वो सब बहुत ही अच्छी हैं, तो हमें उनसे तो अपनी लाइफ के लिए भी सीख लेना है। ये नहीं कि आप बस उसे 12th तक पढ़ के सेंट्रल आइडिया हो गया, स्टेंजा हो गया, पैसेज लिख के चले आए, फिर उससे हमारा नाता खत्म। जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके लाइफ से रिलेटेड होती है, इसीलिए आप तो शिक्षा जरूरी है बहुत ही। तो यानी जो इसमें पोएट हैं वो सबसे पहले क्या, एक फीमेल यानी एक स्त्री से तुलना करते हैं, उसकी सुंदरता को, जो फिजिकल सुंदरता होती है वो उससे बहुत ही घृणा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर ये सब सुंदरता को देखकर प्रेम हो तो वो मतलब प्रेम नहीं है। यानी ये जो सुंदरता है समय की बात खत्म हो जाएगी, तो जब सुंदरता खत्म तो क्या प्रेम भी खत्म हो जाएगा। यानी जब उसी को देख के किया गया तो वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। इसीलिए पोएट कहते हैं कि सुंदरता मन की होनी चाहिए, आपके विचार की होनी चाहिए, और ये सुंदरता हमारे समाज में बहुत प्रसन्नता लाएगी, हमारे लिए, सबके लिए प्रसन्नता लाएगी, और ये मतलब बहुत ही अच्छा सिद्ध होगी हमारे समाज के लिए। और इसकी तुलना भी उन्होंने वृक्ष से कर दी है, जैसे कि वृक्ष निस्वार्थ हमारी सेवा करता है, वो हम तो उसे कुछ देते नहीं है फिर भी वो हमें फल और एक ऑक्सीजन वो सब दे रहा है ना। तो उसी तरीके से एक ट्रू ब्यूटी भी है, एक सच्चा सुंदरता है, सुंदरता को उसी को माना गया जो सुंदरता मतलब ऐसा वर्ड है कि जो सबको क्या कर दे, प्रसन्न कर दे। तो यही चीजें हैं इसमें हम लिखेंगे। तो इसकी कहानी यही है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो सबको क्या कर देती है, प्रसन्नता कर देती है, मतलब प्रसन्नता है हमेशा के लिए सुंदरता। फिर उसके बाद इट्स लव लाइन्स इंक्रीजेस, इट विल बी नेवर, मतलब ये हमेशा जो प्रसन्नता वो हमेशा बढ़ेगी, नहीं कभी नहीं, मतलब ये नहीं कि वो समय के साथ क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी, बट इट स्टिल कीप अप, ये हमेशा जारी रहेगी। आई वॉर क्वाइट फॉर दस, मतलब वो कुंज से यानी वृक्ष से तुलना कर रहे हैं कि जैसे एक जो वृक्ष होता है अगर उसके नीचे कोई भी प्राणी सो जाए फुल ऑफ सीट, तो वो बहुत ही अच्छी नींद में, बहुत ही अच्छे ड्रीम के साथ सोएगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसकी एक अच्छे ब्रीदिंग के साथ भी वो प्रसन्नता से क्या कर सकता है, सो सकता है। तो ये था इसकी हिंदी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन मिल जाता है कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब जो पोएट है वो सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो बस हमने जो पढ़ा उसी को हम लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा लिखना होता। पोएट फेल्स दैट अबाउट a thing of beauty
A thing of beauty is a joy for ever and it never ends। यानी इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है, जो पोएट ने सोचा है सुंदरता के लिए। तो हाउ डज इट लव लाइन इंक्रीजेज, जो इसकी प्रसन्नता की जो है वो लव लाइन्स वो कैसे इंक्रीज होंगी, तो यहाँ से आप लिखना है कि कैसे इंक्रीज हो रही है, तो समय के साथ इंक्रीज हो रही है, तो लिख सकते हैं इट्स लव लाइन increases with passing टाइम लिख सकते हैं, यानी समय के साथ ही वो क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ये हो गया आपके पास दूसरे के आंसर का भी आंसर। अब आप आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, और लास्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह आपको मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यानी यहाँ पे इस जो लाइन में है कौन से अलंकार यूज किया गया है, तो इस लाइन में मतलब सुंदरता को तुलना की गई है किससे, एक जॉय फॉर एवर, हमेशा की प्रसन्नता के लिए सुंदरता की तुलना की गई है। तो यहाँ पे जब भी तुलना वर्ड आ जाए तो आपको कौन सा अलंकार याद रहेगा, रूपक। तो हम यहाँ पे लगा लेंगे मेटाफोर, मेटाफोर फिगर। कभी बच्चे एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, एक वर्ड, तो मान लीजिए आपके पास टाइम की कमी है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम पूरी ये स्टेटमेंट जो दी है इसको लिख दें, ताकि मतलब जो एग्जामिनर्स हो वो 2 नंबर देने में कंजूसी ना करे, कि उसको लगे कि बच्चे ने इतने अच्छे तरीके से लिखा है तो इसे नंबर देके जाना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको किसी चीज का भी आंसर देना होता है एक बेस्ट रिजल्ट के लिए। जो टॉपर्स होते हैं वो शॉर्टकट आपके बोर्ड में नहीं आजमाते, वो याद रखने का शॉर्टकट रखते हैं लेकिन लिखने का फुल रखते हैं वो, इसीलिए उनको फुल नंबर भी दिए जाते हैं। तो आप याद रखिए शॉर्ट तरीके से, लेकिन लिखिए फुल तरीके से, तब मिलेंगे आपको फुल तरीके के नंबर। तो यहाँ पे होता है क्लास का एंड। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी सी रैंक मतलब अच्छा सा नंबर, अच्छी सी परसेंटेज ला सके। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और आपको क्लास कैसी लगी इसके लिए भी एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपके कमेंट्स ही बहुत ही मोटिवेशन लाते हैं क्लासेस लाने के लिए। तो अगर आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों का भी भला होगा और इस चैनल की थोड़ी सी ग्रोथ होगी, और आपकी फैमिली, हमारी जो फैमिली है जितनी बड़ी होगी, जितने लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही, यही तो उद्देश्य है कि हर मतलब बच्चे को एक अच्छे तरीके से जो शिक्षा है वो मिल सके। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप एकदम जम के मेहनत लगा दीजिए जी जान जितने भी दिन बचे हैं, ताकि आपको एग्जाम में के बाद ये ना सोचना पड़े कि काश मैंने मेहनत कर ली होती। तो बस जब मेहनत का टाइम हो तो मेहनत कर दीजिए, फिर आपके लाइफ के जो भी गोल हैं, जो भी मंजिलें हैं, वो तो आपके पास चल के खुद आएंगी। तो अगेन थैंक यू, ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं लाने हैं, क्योंकि ये वर्ड जो कहा गया ना कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं, ये सही है, गलत नहीं है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा। इस समय प्रैक्टिकल करना मत स्टार्ट करिए, तो खाली टाइम हो उसमें करिएगा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।